सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स फंडामेंटल पर डिस्कशन करने के बाद हम आज से शुरुआत करेंगे CCNA स्विचिंग की। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कैटलिस्ट स्विच ऑपरेशन। इस सेशन में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्विच पे। वैसे तो ऑलरेडी नेटवर्क डिवाइसेस में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था स्विच का और उसकी वर्किंग का, बट फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे हम स्विच का। स्विचेस के टाइप का डिस्कशन करेंगे, स्विच के काम करने के तरीके को जानेंगे, स्विचिंग क्या होती है और स्विचिंग के टाइप्स क्या होते हैं हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सिस्को स्विच या सिस्को राउटर को आप कैसे बूट कराते हैं। कैटलिस्ट स्विच, देखिए आप जब भी सिस्को के स्विचेस की बात करोगे तो आप हमेशा ये वर्ड ज़रूर यूज होगा आपका कैटलिस्ट। तो चलिए पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, कैटलिस्ट वर्ड है क्या। तो जनरली अगर आप कैटलिस्ट वर्ड को देखोगे तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी वो डिवाइस या कोई भी वो चीज़ जो आपको अपने अंदर चेंजेस करने के लिए अलाउ करे या चेंजेस करने दे, तो वो कहलाती है आपकी कैटलिस्ट। अब जैसे हमने स्विचेस के टाइप्स में जाना था कि स्विच हमारे दो तरीके के होते हैं, एक मैनेजेबल होते हैं और दूसरे हमारे नॉन मैनेजेबल होते हैं। तो जो मैनेजेबल स्विच होते हैं तो वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उनको आप कन्फिगर भी कर सकते हैं। तो जो मैनेजेबल स्विच होते हैं तो सिस्को मैनेजेबल स्विच की जगह जो अपनी स्विचेस की सीरीज जो यूज़ करती है वो वर्ड यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। बट डेफिनेटली इस वर्ड का मीनिंग तो क्या हुआ आपका मैनेजेबल हुआ, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन तो सेम है। मैनेजेबल स्विचेस भी आपको अलाउ करते हैं चेंजेस करने के लिए, जबकि कैटलिस्ट वर्ड का भी मीनिंग होता है कोई भी वो चीज़ जो आपको अपने अंदर चेंजेस करने के लिए अलाउ करे। तो सिस्को मैनेजेबल स्विचेस वगैरह यूज नहीं करते, उनकी जो स्विचेस की सीरीज रहती है वो कहलाती है आपकी कैटलिस्ट। जैसे आप कभी स्विच के मॉडल वगैरह देखोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा कैटलिस्ट स्विच 2950, कैटलिस्ट स्विच 2960। ठीक है। अभी स्विच एक नेटवर्क डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, और ये डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ फ्रेम एक्सचेंज करने में हेल्प करती है या एक डिवाइस के फ्रेम को दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम करती है। स्विच जो हमारा ऑपरेट होता है वो लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। अब क्यों बोलते हैं ये लेयर 2 पे ऑपरेट होता है, क्योंकि स्विच जब भी किसी एक डिवाइस के डेटा को किसी दूसरे डिवाइस के डेटा पे स्विच करता है या आगे भेजने का काम करता है तो वो फ्रेम में आपके जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होते हैं उनका बेसिकली ये यूज़ करता है। तो क्योंकि इसकी जो वर्किंग जो रहती है वो डिपेंड होती है आपके मैक एड्रेस पे, और जो आपका मैक एड्रेस ऑपरेट होता है वो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे चलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्विच जो हमारा ऑपरेट होता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। जैसा कि हमने जाना कि स्विच के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, नेटवर्क में जोड़ते हो, और उसके थ्रू डिवाइसेस यानी कि स्विच के थ्रू डिवाइसेस हमारी नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। स्विच हमारा इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जब भी ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कम्युनिकेट कराता है तो ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस का यूज़ करता है। तो जब भी इसके पास कोई फ्रेम आता है तो ये स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के पास ही उस फ्रेम को भेजता है। ऐसा नहीं करता कि ये उस फ्रेम को बाकी सभी पोर्ट पे भेजेगा, क्योंकि इसके पास अपनी मैक एड्रेस टेबल होती है। ये मैक एड्रेस टेबल में से ये जान लेता है कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है, और उसी पोर्ट के पास केवल ये उस फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हम ये बोलते हैं कि जो हमारा स्विच होता है वो इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, इट वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स मोड एंड अवॉइड कोलिजन इन नेटवर्क, यानी कि जो हमारा स्विच होता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स होता है। क्योंकि स्विच के थ्रू जब आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो डिवाइस एक ही समय पे फ्रेम सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। और पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेट कराने के लिए डेडिकेटेड चैनल होते हैं, यानी कि किसी भी एक पोर्ट का जो फ्रेम होता है वो कभी भी दूसरे पोर्ट के साथ में कोलाइड नहीं करता। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा स्विच होता है वो कोलिजन को अवॉइड करता है। साथ के साथ हमारा जो स्विच होता है वो फ्रेम जब उसके पास आता है तो वो फ्रेम पे एरर चेकिंग भी परफॉर्म करता है। तो ये अच्छा रहता है, हमारे लिए सिक्योर रहता है कि हमारा कोई करप्ट फ्रेम जो होता है वो डेस्टिनेशन के पास में नहीं पहुंचता। दो तरीके के स्विचेस हमारे नेटवर्क में यूज होते हैं,
एक कहलाते हैं मैनेजेबल और दूसरे कहलाते हैं हमारे नॉन मैनेजेबल। अब मैनेजेबल स्विचेस वही स्विचेस होते हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिन पे आप सेटिंग कर सकते हो, या जिनकी प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए अलाउ करते हैं, इसीलिए सिंपल हम इनको मैनेजेबल बोलते हैं। जबकि जो नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप उनको मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उनके आगे लगा होता है नॉन मैनेजेबल। देखिए बात करते हैं हम स्विचिंग की कि स्विचिंग होती क्या है। तो जो स्विच का काम करने का जो तरीका होता है वो क्या करता है कि उसके पास जब किसी पोर्ट पे कोई फ्रेम आता है तो उस फ्रेम को डेस्टिनेशन पोर्ट पे क्या कर देता है, स्विच कर देता है, या डेस्टिनेशन पोर्ट पे उसको भेज देता है। तो जब भी कोई एक चीज़ अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे चली जाती है तो उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। हम बोलते हैं ये चीज़ या ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर गया। स्विच ने वही काम किया कि उसके एक पोर्ट पे कोई फ्रेम आया, उसने उस फ्रेम में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चेक किया, अपनी मैक टेबल से मैच किया और उसको डेस्टिनेशन के पास में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। यानी कि एक डिवाइस के फ्रेम को उसने माइग्रेट कर दिया दूसरी डिवाइस पे। तो उसकी जो ये प्रोसेस होती है काम करने की, यानी कि जो फ्रेम्स होते हैं उनको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में भेजने की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्विचिंग। अब क्योंकि ये स्विचिंग जो होती है वो आपकी मैक के बेस पे होती है, तो ये भी आपकी ऑपरेट कहाँ पे होती है, आपकी लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेवल पे ऑपरेट होती है। अच्छा, स्विचिंग के जो टाइप होते हैं वो 3 तरीके की स्विचिंग होती है। यानी कि जब स्विच हमारा किसी फ्रेम को सोर्स से डेस्टिनेशन पोर्ट पे जब भेजता है, सोर्स पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट पे जब भेजता है तो 3 तरीके के मैकेनिज्म वो यूज कर सकता है। देखिए पहले मेथड को हम बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब जैसा कि दिख रहा है स्टोर है देन फॉरवर्ड है। तो स्विच क्या करता है, जब भी उसके पास कोई फ्रेम उसको रिसीव होता है तो वो पूरे के पूरे फ्रेम को अपनी मेमोरी में सेव करता है, स्टोर कर लेता है। अब अगर उसने स्टोर किया तो डेफिनेटली स्टोर करने का कुछ ना कुछ पर्पस तो होता ही होगा। तो पर्पस ये होता है कि फ्रेम को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद पूरे फ्रेम पे वो एरर चेकिंग परफॉर्म करता है कि भाई जो फ्रेम मुझे डेस्टिनेशन के पास में भेजना है, पहले मैं ये चेक कर लूँ, ये इंश्योर कर लूँ कि उस फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है। तो जब वो ये इंश्योर कर लेता है कि भाई इस फ्रेम में कोई भी एरर नहीं है, तब वो डेस्टिनेशन के पास में उस फ्रेम को फॉरवर्ड करता है। अब देखिए इस प्रोसेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि स्विच को पूरे के पूरे फ्रेम को स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसको एरर चेकिंग परफॉर्म करनी है, देन वो डेस्टिनेशन के पास भेजेगा। तो ये जो स्विचिंग का टाइप होता है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये माना जाता है कि भाई थोड़ा सा स्लोएस्ट होता है बट सबसे सिक्योर भी होता है क्योंकि पूरे के पूरे फ्रेम पे आपकी एरर चेकिंग क्या होती है, परफॉर्म होती है। सेकेंड अगर आप मेथड देखें कट थ्रू, तो इसमें हमारा जो स्विच होता है वो स्टोर करने का और एरर चेकिंग को परफॉर्म करने का काम नहीं करता। तो सिंपली क्या होता है, जब भी हमारे स्विच के किसी पोर्ट पे कोई फ्रेम आता है, स्विच डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है और उसको मैक टेबल के साथ में मैच कराता है और मैच होने के बाद वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे उस फ्रेम को भेज देता है। यानी कि इस वाले मेथड में हमारा स्विच जो होता है वो एरर चेकिंग परफॉर्म नहीं करता। अब क्योंकि स्विच को हमारे फ्रेम को स्टोर नहीं करना पड़ रहा, उसमें एरर चेकिंग परफॉर्म नहीं करनी पड़ रही, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होती है। जो कट थ्रू जो मेथड होता है आपका स्विचिंग का वो सबसे फास्टेस्ट मेथड माना जाता है, लेकिन इनसिक्योर भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्विच ने फ्रेम पे एरर चेकिंग परफॉर्म नहीं की। जो तीसरा मेथड है ये सबसे बेस्ट है और सबसे स्मार्ट मेथड है। अब देखिए ये स्मार्ट क्यों है। अगर आप स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड में देखें तो हमारा स्विच क्या कर रहा है, पूरे के पूरे फ्रेम को स्टोर कर रहा है और पूरे ही फ्रेम पे वो एरर चेकिंग परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें उसको टाइम लगता है, प्रोसेस आपकी स्लोएस्ट होती है। फ्रेगमेंट फ्री क्या करता है कि जब भी उसके पास में कोई फ्रेम आता है तो वो केवल उसके स्टार्टिंग के 64 बाइट्स को ही स्टोर करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर फ्रेम में कुछ एरर होने के अगर चांसेस होंगे तो वो स्टार्टिंग के 64 बाइट्स में ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसने केवल स्टार्टिंग के 64 बाइट्स को क्या किया, स्टोर किया। अब केवल उस पर ही एरर चेकिंग परफॉर्म करेगा। तो ये अगर आप देखोगे स्टोर एंड फॉरवर्ड वाले मेथड से फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्रेम स्टोर करना पड़ रहा है, यहाँ पे उसको केवल 64 बाइट्स स्टोर करनी पड़ रही हैं और उन पे ही एरर चेकिंग परफॉर्म करनी पड़ रही है। तो ये मेथड आपका क्या हुआ, सिक्योर भी हुआ क्योंकि उसने एरर चेकिंग भी परफॉर्म कर ली, और फास्ट भी हुआ क्योंकि उसने पूरे फ्रेम को स्टोर नहीं किया और पूरे फ्रेम पे एरर चेकिंग परफॉर्म नहीं की। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्विचिंग का जो मेथड होता है वो मैनेजेबल स्विच में सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम स्विचिंग के मेथड को सेलेक्ट करेंगे या स्विचिंग के टाइप को सेलेक्ट करेंगे अपने स्विच को वर्क करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
वेट करिए अगले वीडियो का, बहुत जल्द अगली वीडियो भी आपके पास होगी। थैंक यू।